पढ़ेंगे फ्लोरा एंड फोना। इससे पहले हमने क्लाइमेट किया था, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे फ्लोरा एंड फोना। वेजिटेशन इन द सहारा डेजर्ट इंक्लूड्स कैक्टस, डेट पाम्स एंड असेसिया। वेजिटेशन की अगर हम बात करें सारा रेगिस्तान में, सारा डेजर्ट में, तो उसमें कौन कौन से मिलते हैं? कैक्टस, डेट पाम खजूर के पेड़ और अकेशिया। इन सम प्लेसेस देयर आर ओसिस ग्रीन आइलैंड्स विद डेट पाम्स सराउंडिंग डैम। कुछ स्थानों पर हम बात करें तो कुछ स्थानों पर क्या मिलते हैं? ग्रीन आइलैंड्स, मरु उद्यान मिलते हैं। इसमें खजूर के पेड़ों से घिरे हुए हरित द्वीप, ग्रीन आइलैंड्स हमें वहाँ पे मिलते हैं। इट मीन्स ऑलमोस्ट खजूर के पेड़ वहाँ पे जा पाए जाते हैं। कैमल्स, ठीक है, हेयंस, जैकल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस, मैनी वेराइटीज ऑफ snakes and lizards are the prominent animal species living there। देखिए वहाँ पे कौन कौन से, हमने अभी फोना देखना है ना, फोना प्राणी जात के कौन कौन से प्राणी, कौन कौन से एनिमल्स वहाँ मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए नाम दिया हुआ है, कैमल्स ऊँट हो गया, हेयांस लकड़बग्गा, जैकल सियार, फोक्सिस लोमड़ी, स्कॉर्पियंस बिच्छू, और मैनी वेराइटीज ऑफ स्नेक्स एंड अलग अलग स्नेक्स की वेराइटीज और लिजर्ड्स की वेराइटी, छिपकली की वेराइटीज़ वहाँ पे मिलती हैं। इट मीन्स ये सब जातियाँ वहाँ पे पाई जाती हैं। ये सभी जीव जंतु सारा डेजर्ट में पाए जाते हैं। ओके, देखिए ओसिस के बारे में दिखा रखा है, ओसिस इन दी सहारा डेजर्ट। इसमें जो मरु उद्यान है सहारा डेजर्ट में वो दिखा रखा है। अब इधर देखिए, डू यू नो साइंटिस्ट हैव एक्चुअली फाउंड स्केल्टन्स ऑफ फिश इन दिस डेजर्ट। जो साइंटिस्ट है उनको यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। व्हाट कुड हैव हैपेंड, आपके अनुसार ये क्या हो सकते हैं? मछलियों के कंकाल जो मिले हैं इधर है। डिप्रेशंस ऑफ फोम व्हेन द वाइंड ब्लोज अवे द सैंड्स। जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है, ठीक है, व्हेन द वाइड इन द डिप्रेशन वेयर अंडरग्राउंड वाटर रीचेस द सरफेस। और जहाँ सरफेस में भूमि के अंदर भूमिगत जल है वो सरफेस पर आ जाता है। जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ एक गड्ढा गर्त बन जाता है। एंड ओसिस इज फॉर्म, ओसिस वहाँ पे बन जाता है, ठीक है, जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है। अब देखिए बहुत तेज आंधी चल रही है तो वहाँ से रेत को वो उड़ा करके दूसरी जगह पे ले जाती है, तो वहाँ एक गर्त बन जाता है। और जहाँ उस गर्त में भूमिगत जल है वो सतह पर आ जाता है, सरफेस पर आ जाता है, तो वहाँ ओसिस बन जाते हैं, मरुउद्यान। दीज एरियाज आर फर्टाइल, और ये एरियाज कैसे होते हैं? फर्टाइल होते हैं, उपजाऊ होते हैं। पीपल में सेटल अराउंड दीज वाटर बॉडीज एंड ग्रो डेट पाम्स एंड अदर क्रॉप्स। जो पीपल हैं, लोग हैं, इनके आसपास निवास करते हैं, इनके आसपास रहते हैं, और डेट पाम्स खजूर के पेड़ और अन्य क्रॉप्स वहाँ पे लगाते हैं। बिकॉज फर्टाइल है तो सब क्रॉप्स लगाएंगे, और वहाँ पे ऑलमोस्ट ज़्यादा डेट पाम्स होते हैं तो डेट पाम्स जब से ज़्यादा लगाए जाते हैं। समटाइम्स दी ओसिस में बी अबनॉर्मली लार्ज। कभी कभी ये जो ओसिस हैं ये बहुत ज़्यादा अबनॉर्मली, असामान्य रूप से बड़े भी हो सकते हैं। टैफिलेट ओसिस इन मोरक्को इज़ अ लार्ज ओसिस विद एन एरिया ऑफ अबाउट 13,000 स्क्वायर किलोमीटर। मोरक्को में टैफिलालेट एक ओसिस है, मरु उद्यान है, बहुत ही बड़ा है, जो कि 13,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, स्प्रेड हुआ है। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट पीपल कि जो लोग हैं वो कैसे रहते हैं, क्या खाना है, क्या उनका ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय, ठीक है, क्या कल्चर है, ये सब हम देखेंगे। ओके, द पीपल सहारा डेजर्ट despite its harsh climate has been inhabited by various groups of people who pursue different activities। अगर हम लोगों की बात करें तो सारा रेगिस्तान की जो हार्श क्लाइमेट, हार्श में जो कष्टकारी जो क्लाइमेट जलवायु है, हैज़ बिन इनहेबिटेड बाय वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल्स। जो वेरियस अलग अलग ग्रुप्स के लोग हैं, अलग अलग समुदाय की जो निवास करते हैं यहाँ पे। इट मीन सारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटीज़, पीपल्स, ग्रुप्स के लोग इनहेबिटेड निवास करते हैं, रहते हैं। अमंग देम आर दी, अब देखिए उनमें क्या है, बेदुइन एंड तुआरेग। ये जातियाँ नाम है, प्रजातियों के नाम है, ये पीपल्स की प्रजातियों के हैं जो ऑलमोस्ट जंगलों में रहती है, डेजर्ट में। बेदुइन एवं तुआरेग अंडरलाइन करें। दीज ग्रुप्स आर नोमैडिक ट्राइब्स। नोमैडिक ट्राइब्स वो होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमती रहती हैं। इट मीन जो स्टेबल नहीं होती, जिनको हम घुमंतु बोलते हैं, ठीक है, घुमंतु जनजाति। जैसे
कौन होती है घुमंती जात? तो देखिए रियरिंग लाइफ स्टॉक सच एज गोट्स, जो गोट रखते हैं अपने पास, शिप भेड़ रखते हैं। आपने देखे हैं कि बहुत सारे लोग भेड़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे आप देखते होंगे रोड पे ऑलमोस्ट कई बार कि वो लेके चलते रहते हैं। कैमल्स एंड हॉर्सेस, ये वो लोग हैं, चलवासी जनजाति होती हैं, घुमंतु ट्राइबल्स होती हैं जो बकरी भेड़ ऊँट घोड़े जैसे पशुओं को पालते हैं। दीज एनिमल्स प्रोवाइड दैम, और ये एनिमल्स वो पाल रहे हैं तो एनिमल्स उनको क्या देते हैं? मिल्क, दूध, हाइड्स फ्रॉम विच दे मेक लेदर फॉर बैट्स, और इनकी खाल से हाइड्स उनको क्या मिलता है? ये बैट्स पेटी बनाते हैं, जूते बनाते हैं, शूज़, पानी की बोतल बनाने के लिए उनका वो चमड़ा यूज़ करते हैं, ठीक है। स्लीपर्स बनाते हैं, वाटर बोटल्स, हेयर इज यूज फॉर मैट्स, और इनके जो हेयर बाल होते हैं, शिप के जो बाल होते हैं कैमल कोट के, वो मैट के लिए यूज होते हैं, कारपेट्स के लिए यूज होते हैं। क्लोथीज, आपको पता है जो शिप है भेड़े हैं उनके कपड़ों से कपड़े बनते हैं, क्लोथीज ऊनी वूलन कपड़े, एंड ब्लैंकेट्स बनते हैं। दे वियर हैवी रोप्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट स्टॉर्म्स एंड हॉट विंड्स। अब ये क्या करते हैं कि धूल भरी आंधियाँ, जो हैवी रोप्स, दे वियर हैवी रोप्स पहनते हैं, वो भारी वस्त्र पहनते हैं। प्रोटेक्शन, अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए, किससे? डस्ट स्टॉर्म, जो धूल भरी आंधियाँ चलती है उनसे, और जो गरम गरम हवाएं हॉट विंड से बचने के लिए ये लोग हैवी रोप्स पहनते हैं, भारी वस्त्र पहनते हैं। अब हमने कपड़ों के बारे में देखा कि ये कौन से कपड़े पहनते हैं, हमने ये देखा कि कौन से एनिमल्स ये लोग पालते हैं, ठीक है। द ओसिस इन सारा एंड द नील वैली इन इजिप्ट स्पोर्ट्स सेटल्ड पॉपुलेशन। सहारा में जो ओसिस है, मरुद्यान है, और इजिप्ट मिस्र में जो नील घाटी के लोग हैं वो क्या करते हैं? लोगों को यहाँ पे इनहेबिट निवास में मदद करती है। सहारा में जो ओसिस है इट मीन्स थोड़ा ग्रीन एरिया हो जाता है, और जो मिस्र में नील घाटी है इट मीन्स नील नदी है वहाँ पे, तो जो पीपल्स हैं लोगों को निवास में मदद करती है। सिंस वाटर इज़ अवेलेबल, अब देखिए वाटर अवेलेबल है बिकॉज घाटी है, नील नदी भी है वहाँ पे। द पीपल ग्रो डेट पाम्स, अभी आपने पढ़ा कि लोग वहाँ पे डेट पाम्स ग्रो करते हैं, खजूर के पेड़ उगाते हैं। क्रॉप्स, अब क्रॉप्स में क्या लगाते हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि फर्टाइल एरिया है ये ओसिस वाला, तो राइस चावल हो गए, वीट गेहूं हो गए, बारले हो गया आपका, ठीक है, बारले मीन्स जो, और बीन्स मटर सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। इजिप्टियन कॉटन फेमस वर्ल्ड वाइड इज ग्रोन इन इजिप्ट, मिस्र में जो उगाई जाने वाली कॉटन कपास है पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है, फेमस है, ओके। इजिप्ट इज मीन मिस्र। द डिस्कवरी ऑफ ऑयल, अगर हम ऑयल तेल की डिस्कवरी के बारे में बात करें, अ प्रोडक्ट इन ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड, आप सभी को पता है कि जो तेल की डिमांड है पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? अल्जीरिया, लीबिया एंड इजिप्ट इज कंस्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द सारा डेजर्ट। तेल की जो डिस्कवरिंग है वो पूरे वर्ल्ड में अत्यधिक है, और इस प्रोडक्ट को उत्पादन कौन करता है? अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में होने के कारण सारा रेगिस्तान में फास्टली तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है, इट मीन्स वहाँ पे ऑयल मिलता है। तो अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट, ठीक है, इसमें होने के कारण वहाँ पे सारा डेजर्ट में फास्टली चेंजमेंट आ रहे हैं, ट्रांसफर हो रहा है। अदर मिनरल्स ऑफ इम्पोर्टेंस दैट आर फाउंड इन द एरिया इंक्लूड आयरन, फास्फोरस, मैग्नीज एंड यूरेनियम। अगर हम इस क्षेत्र में अन्य इम्पोर्टेंट मिनरल्स खनिजों की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है आपका? आयरन, लोहा, फास्फोरस हो गया, मैग्नीज और यूरेनियम वहाँ पे मिलता है। द कल्चर लैंडस्केप ऑफ द सहारा इज अंडरगोइंग चेंज। कल्चरल, जो सहारा की जो कल्चरल जो सांस्कृतिक लैंडस्केप जो जीवन शैली है उसमें भी चेंजमेंट आ रहा है। ग्लीमिंग ग्लास केज ऑफिस बिल्डिंग टावर ओवर मॉस्क्यूज एंड सुपर हाईवेज क्रिस कोर्स इन द एंशियंट कैमल पाथ्स। आज यहाँ मॉस्क्यू मस्जिदों से ऊंचे ऊंची कांच की विंडो खिड़कियाँ वाले बिल्डिंग्स वहाँ पे बनाई जा रही है, इट मीन्स कांच की खिड़कियाँ हैं, ऊंचे ऊंचे भवन बनाए जा रहे हैं। और कैमल्स के जो एंशियंट पाथ प्राचीन जो मार्ग थे उनके स्थान पर क्या बन रहे हैं? सुपर मार्ग, ठीक है, सुपर हाईवेज वहाँ बनाए जा रहे हैं, कुछ चेंजमेंट आ रहा है वहाँ पे काफ़ी। ट्रक्स आर रिप्लेसिंग कैमल्स इन साल्ट ट्रेड, और जो ट्रक्स, ठीक है, नमक के जो व्यापार में जो ऊँटों का स्थान अब ट्रक ले रहे हैं। पहले में जो सोल्ट का ट्रेड होता था वो कैमल्स के थ्रू होता था, कैमल्स हॉर्सेस के थ्रू होता था, बट एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो अब वहाँ पे ट्रक लगा दिए गए हैं, अब वहाँ पे कैमल्स की ज़रूरत नहीं है। तुर्गेज आर सीन एक्टिंग एज गाइड्स टू फॉरेन टूरिस्ट। अभी हमने ऊपर एक जाति के बारे में पढ़ा था, तुआरेग, अभी हमने टूट जाति इसके बारे में पढ़ा था, बोदुइन और ये तुआरेग। तो जो तुआरेग जनजाति है ये एक मार्गदर्शक,
ठीक है, गाइड का काम करती हैं। जो विदेशी पर्यटक आते हैं घूमने के लिए तो ये उनका मार्गदर्शन का काम कर रहे होते हैं, उनको बताते हैं कि यहाँ पे ये है वो है, तो ये जनजाति एज ए गाइड एक्ट करते हैं उनको। मोर एंड मोर नोमैडिक herdsmen are taking to city life finding jobs in oil and gas operations। आज अनेक जो ट्राइबल नोमैडिक जो हर्ड्समैन है, जो जनजातियां हैं चलवासी, इन लोगों के शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? सिटी लाइफ, रूरल लाइफ में से निकल के, ग्रामीण लाइफ में से निकल करके कहाँ जा रहे हैं? सिटी लाइफ, शहरी लाइफ में ये लोग जा रहे हैं। फाइंडिंग जॉब्स इन ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस, जहाँ पे ये तेल और गैस के कार्यों में अपने लिए जॉब ढूंढते हैं। ओके, थैंक यू।